हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। और मैं विको वर्णवाल। आज हम लोग करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीश जंग पार्ट 2। ये स्टोरी एक बेंगल मेकर की है जिसका नाम मुकेश रहता है। वो भी एक छोटा सा बच्चा है जिसके बारे में अनीश जंग इस स्टोरी में डिस्कस की। यहाँ पे मुकेश बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है और फिरोजाबाद का रहने वाला है। इस बार भी कहानी स्टार्ट होती है मुकेश के लाइन से, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अनीश जंग को बोलता है मुकेश के बाद, इस लाइन के बाद फिर एक लाइन है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। जब ये बात मुकेश अनीश जंग से कहता है तो अनीश जंग पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? इस पर मुकेश कहता है, आई विल लर्न। मतलब कार्स या मोटर मैकेनिक्स के बारे में मुकेश पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। क्या होता है इसके आगे फिरोजाबाद में मुकेश के साथ, या किस तरह का ड्रीम है, ये आगे हम लोग जानेंगे। मुकेश का ये जो ड्रीम कार मैकेनिक या मोटर मैकेनिक बनने का है, फिरोजाबाद में लगभग इम्पॉसिबल दिखता है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि उसका ये सपना मिराज के तरह लगता है उस फिरोजाबाद के स्ट्रीट में, जहां पे क्या होता है तो सिर्फ बेंगल मेकिंग का काम होता है। हर एक फैमिली फिरोजाबाद में बेंगल्स बनाने का काम करती है। जितनी भी फैमिली फिरोजाबाद में रहती है, यहाँ पे ग्लोबिंग इंडस्ट्री ऑफ बैंगल्स कहा जाता है इंडिया का फिरोजाबाद को। मतलब बैंगल्स का हर एक काम यहाँ पे होता है। जनरेशन टू जनरेशन ये काम फिरोजाबाद में चलता आ रहा है। फॉर्नेक्स में काम करना, बिना लाइट के, बिना रोशनी के, उस आग की भट्टी के सामने काम करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े बूढ़े। हालांकि एडल्ट होते होते वो लगभग अपनी आंखें खो देते हैं। मुकेश भी उन फैमिली में से एक था जो बेंगल्स बनाते थे। बिना हवा और हाई टेम्परेचर के साथ काम करते थे वो लोग। अगर एक्चुअल में उन लोगों को लॉ या नियम जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पता होता तो तकरीबन 2000 बच्चे फिरोजाबाद के बच गए होते चाइल्ड लेबर से। क्योंकि हर एक बच्चा जो काम करता है कहां पे, फिरोजाबाद में, चाइल्ड लेबर लॉ को के अपोजिट करता है। हर एक छोटा बच्चा वहां पे काम करता है बेंगल्स बनाने में। अनीश जंग मुकेश के घर जाती है। फिरोजाबाद के उस मोहल्ले में मुकेश का घर है जहां पे पतली पतली सकरी सकरी गलियां है, और उस रास्ते से होते हुए मुकेश के घर अनीश जंग जाती है। वहां पे ह्यूमंस भी रहते हैं और एनिमल्स को भी ठीक उसी जगह पे रखा गया है बांधकर। तो को एग्जिस्टिंग कल्चर है वहां पे अभी भी फिरोजाबाद में। एनिमल्स और ह्यूमंस साथ रहते हैं, इतना सकरा जगह है। जिस घर में मुकेश अनीश जंग को ले जाता है, इधर उधर गार्बेज बिखरे पड़े होते हैं। आयरन का दरवाजा रहता है जिसके थ्रू वो जाती है घर में। जब जाती है तो वहां पे एक वुमेन काम कर रही होती है, जिसे बहू का दर्जा दिया गया है इंडियन कल्चर में। वो क्या करती है इसके बारे में भी बताया गया है। लकड़ी के चूल्हे पे एक वेसल में स्पिनच यानी पालक की सब्जी बना रही होती है, और दूसरे प्लेट में वो ढेर सारी सब्जियां काट रही होती है। इवनिंग मील या डिनर कह लीजिए तैयार कर रही होती है। वहां पे जो वुमेन बैठी होती है वो स्माइल करती है धुएं से। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही थी। वो अब कमांड करती है एक घर में 3 मैन पर्सन का, मतलब मेल पर्सन को वो कमांड करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी मुकेश की मम्मी नहीं है, और अभी जो लेडी है उस घर में सिर्फ एक पर्सन है। कौन? तो मुकेश की भाभी। दैट लेडी वाज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वहां पे कौन कौन रहता है अभी? तो मुकेश के फादर, मुकेश के भैया और उसकी भाभी। जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग वो बहू अपना पल्लू ले लेती है, घूंघट ले लेती है। जो इंसान अभी आया है वो मुकेश का फादर है। वो इम्प्रोविस्ड है किसमें? तो बेंगल मेकिंग प्रोसेस में। मतलब वो पहले टेलरिंग का काम करता था, फिर वो शिफ्ट कर गया बेंगल्स बनाने में, और अब वो माहिर है।
वो दो चीजों में फेल हो गया। किन दो चीजों में? तो पहला, वो एक अच्छा सा घर नहीं बना पाया, और दूसरा अपने बेटे को पढ़ा लिखा नहीं पाया। वो सिर्फ दे पाया टू द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि बैंगल्स किस तरह से बनाया जाए वो अपने बच्चों को सिखा पाया। नेक्स्ट सेंटेंस फिर स्टार्ट होता है मुकेश का लाइन से, इट इज हिज कर्म और हिज डेस्टिनी। मुकेश कहता है कि ये लाइन उनकी ग्रैंडमदर कहा करती थी। क्यों कहा करती थी? तो इसके पीछे ये रीजन है, जब उसके ग्रैंडफादर थे तो एडल्ट होते होते अपनी आंखों की रोशनी खो दिए थे। कैसे? तो उस हाई टेम्परेचर में पॉलिश करते हुए बैंगल्स को, बैंगल्स के धूल के कारण, जब काम किया जाता है बैंगल्स के फैक्ट्री में या हीरो के फैक्ट्री में, तो वहां पे आंखें लगभग सबकी चली जाती है अराउंड 40 इयर्स होते होते। अगर फिरोजाबाद की बात करें तो हर एक घर, हर एक यार्ड या हर एक स्ट्रीट में या हर एक दूसरे घर या हर एक दूसरे यार्ड में आपको बैंगल मेकिंग का वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे स्पाइरल ऑफ बैंगल्स बनाए जाते हैं। बैंगल्स, कलरफुल बैंगल्स, पिंक, येलो, ग्रीन, हर एक तरीके का, जो कि देखने को मिल जाएगा। अब एक और छोटी सी बात है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सविता। उसके बैंगल्स के बनाने के प्रोसेस के बारे में पता चलता है, और उसे उस सैंक्टिटी के बारे में नहीं पता जो इंडियन कल्चर में बैंगल्स को लेकर है। सविता ऐसी लड़की है जो पिंक कलर के ड्रेस में है अभी, और सोल्डरिंग कर रही है बैंगल्स को। उसे एक्चुअल में नहीं पता है कि उस बैंगल्स का सैंक्टिटी कितना या फिर इंपॉर्टेंस या ऑस्पिशियस कितना है इंडियन कल्चर में उसके सुहाग को लेकर। जब उसकी शादी होगी तो उसे पता चलेगा बैंगल्स एक साइन है ऑस्पिशियसनेस का। औरत है वहां पे, उससे भी अनिशन की बात होती है। वो शादीशुदा है और वो भी बैंगल बनाने का काम करती है और हाथ में बैंगल्स पहनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि बैंगल्स इसलिए पहना जाता है ताकि वो ऑस्पिशियस हो। लेकिन यहाँ पे वो औरत बताती है कि वहां पे बस एक मील, एक टाइम का मील उसे मिल जाए तो वो काफी रहेगा, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है तब से बस वो एक टाइम का मील जुगाड़ कर पाती है। मतलब जितना काम करती है उतना ही वो खा पाती है। उसके हाथ में तो कलरफुल बैंगल्स हैं, लेकिन उसके आंखों में लाइट नहीं दिखता है, यानी कि जो चमक होनी चाहिए आंखों में काम करते वक्त वो नहीं दिखता है। उसके पति भी यही काम करते हैं और उनके पास सिर्फ एक छत है रहने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं। पैसा नहीं होने के कारण वो कोई और काम नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बाकी सारे ड्रीम को मार लिया है। क्यों? क्योंकि वो बैंगल बनाने का प्रोसेस इस तरीके का है जिससे कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वहां पर अनिशजन एक ग्रुप ऑफ लेडीज से पूछती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं बना लेती? तो उनसे जवाब मिलता है कि अगर कुछ कर भी लिया तो वहां पे पुलिस के द्वारा उन्हें या तो पकड़ के ले जाया जाता या पीटा जाता, ये बोलकर कि आप ये जो काम कर रहे हो वो इलीगल है। मतलब अच्छे काम को भी वो गलत ठहरा देते। उनके पास कोई लीडर नहीं है। ये जो प्रोसेस बताती है ये एंडलेसली प्रोसेस है पॉवर्टी का। स्पाइरल की तरह घुमा हुआ है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या है इस प्रोसेस में? ये मूव करता है पॉवर्टी से एपैथी और एपैथी से ग्रीड और ग्रीड से इनजस्टिस। मतलब ये पूरा चारों एक तरीके का प्रोसेस है जिसके कारण वहां पे फिरोजाबाद के लोगों को बहुत परेशानी होता है कुछ और करने में। किसी तरीके का अलग काम करना या सोचना उनके लिए हिम्मत वाली बात हो जाती है। उन लोगों को सुनकर अनिशजन दो डिस्टिंक्ट यानी दो चीजों पे ही पहुंच पाते हैं। पहला कौन सा? तो एक साइड जिसमें सिर्फ बैंगल मेकर्स हैं और दूसरा वीसीएस सर्कल। वीसीएस सर्कल मतलब वो करप्टेड पर्संस जो कि नाम के बस पैसे वाले हैं लेकिन किसी तरीके का उन लोगों को हेल्प नहीं मिलता है उन लोगों से। इसमें कौन कौन आते हैं? तो साहूकार आते हैं, मिडिल मैन आते हैं, पुलिस मैन आता है, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। ये सारे लोग एकदम एक सर्कल के तरह बने हुए हैं। कीपर्स ऑफ लॉ आते हैं, मतलब जो नियम कानून को रखते हैं। जब भी ये कुछ करने जाते हैं तो फिरोजाबाद के लोगों को ये लोग बहुत परेशान करते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी उम्र के साथ बढ़ते हुए कुछ करना भी चाहता है या समझना चाहते हैं लोगों को,
तब तक वो इन लोगों के चपेट में आ चुका होता है और बेंगल मेकिंग प्रोसेस में जुड़ चुका होता है। यहाँ पे अनीश जंग काफी अच्छे से जो प्रोसेस है लॉ का जिसमें ये लोग फंसे हुए उसके बारे में भी जिक्र करती है, और मुकेश भी याद रखिएगा इसी प्रोसेस में फंसा हुआ है। अब मुकेश से बात करते हुए बोलती है कि क्या तुम मोटर मैकेनिक के लिए वाकई में सीखना चाहते हो? तो बोलता है हाँ, लेकिन अब जहां पे वो सीखने जाएगा जिस गैरेज में, वो उसके घर से काफी दूर है। काफी दूर होने के कारण फिर पूछती है अनीश जंग, इतना दूर है जाओगे कैसे? तो बताता है मैं पैदल जाऊंगा। इस बात के दौरान अनीश जंग फिर एक क्वेश्चन पूछती है, किस चीज का? तो क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम एरोप्लेन फ्लाई करना चाहते हो, यानी उड़ाना चाहते हो? तो यहाँ पे अब अनीश जंग का को आंसर मिलता है किससे? मुकेश से। क्या नहीं, और उसकी आंखों की जो चमक होती है तुरंत गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? इसके पीछे का कारण यह है कि उसका सपना बस एक मोटर मैकेनिक बनने तक का ही बस उसके काबू में है, बाकी वो इतनी ऊंची उड़ान या उसके बारे में सोच नहीं सकता। उसी वक्त फिरोजाबाद के ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा होता है और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट है किसी तरीके का या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम या एफबी पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।